रिजर्वेशन में, ठीक है। अभी हम रिजर्वेशन पे नहीं आए हैं, अब हम उस स्थिति में हैं जब हम ये पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, क्योंकि हमने जो अपने फंडामेंटल्स राइट रखे वो किस आधार पर रखे, क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसको ऊपर उठाने के लिए कहीं ना कहीं उसको समानता देनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो वो हर समय दास्ता वाला जीवन जीता था भाई। उसको पहनने के लिए भी बाउंड कर रखा था कि वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, खाने के लिए उसको बाउंड कर रखा था, मतलब हर स्टेप पर उसको बाउंड किया जा रहा था। तो ये बेटा उस स्थिति की बात हो रही है जब हमें समानता दिलाने वाली बात है। जब आप बात कर रहे हैं वो रिजर्वेशन, वो बाद वाले स्टेप हैं, है ना भाई। अब कुछ लोग तो डर के मारे भी नहीं पढ़ रहे थे, है ना। अब भी आप देखो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो अब भी बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अब भी नहीं पढ़ पा रहा है और आगे नहीं पढ़ पा रहा, चाहे उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। वो बेटा रिजर्वेशन वाली बात है ना। मैंने ये कहा है, अब देखो आप गवर्नमेंट वैकेंसी जितनी भी निकलती हैं, है ना, उसमें समान अवसर है नहीं है सबको, चाहे उन्होंने परसेंटेज फिक्स कर दी है। परसेंटेज तो अब आके 10-15 सालों से फिक्स हो गई है, उससे पहले परसेंटेज नहीं थी। सबके लिए समान अवसर से कोई पर्सन, ये हमने अब इसका आरक्षण क्यों शुरू करा, इसका भी एक पीछे रीजन था कि वो वर्ग आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इसलिए धीरे धीरे रिजर्वेशन शुरू करा। लेकिन उस रिजर्वेशन का धीरे धीरे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है भाई। पहले कुछ कास्ट के लिए किया, फिर गौरों के लिए कर दिया गया, लेकिन ये अलग चीज आ गई है। आपकी बात ठीक है, मैं कह रही हूँ उस एडमिशन के लिए अवसर की समानता हमने इसलिए रखी। अगर अभी आपने 2019 वाला IAS का रिजल्ट देखा हो तो उसमें हिंदी मीडियम का बच्चा भी आया है, जो थर्ड जो रैंक आई है उसकी भी वो भी निकला है। यानी कि ये हमने कैसे करा, जब हमने समान अवसर, लैंग्वेज बाउंड नहीं है, चाहे आप हिंदी यूज कीजिए चाहे इंग्लिश यूज कीजिए, लेकिन आप में उस एग्जाम को अचीव करने की योग्यता होनी चाहिए। आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो कि वो एग्जाम को आप फेस कर सको। तो ये क्या है, ये अवसर की ही समानता है। यदि हम एग्जाम में उनको एंट्री ही नहीं देते तो कैसे हो पाता। तो बेटा वो वाली रिजर्वेशन वाली बात है, वो है ना, क्लियर हो गया। तो अब ये उस समय जब हमने निर्धारित करा था कि समानता हम कहाँ कहाँ पर दें, तो हमने राजनीति में उन लोगों को, राजनीति में समानता इसलिए दी क्योंकि वो भी वोट के मूल्य को समझे कि हम भी देश में अगर प्रधानमंत्री बन रहा है तो वो हमारे वोट के कारण ही बन रहा है, अपने वोट की वैल्यू को समझे। और यदि वो समझ रहे हैं कि हम भी इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, हम अपने एरिया की बात को कर सकते हैं, तो वो भी आकर उम्मीदवार के रूप में, कैंडिडेट उसके रूप में खड़े होकर इलेक्शन लड़े। अब सोशल वाली हमने इसलिए बात करी जहां भी आप भेदभाव देख रहे हैं ऐसा, अगर आप देखें कि समाज में अभी इस तरीके का कहीं पर भेदभाव हो रहा है तो वो क्या है, गलत है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उसे बाउंड किया हुआ है। ठीक है, आपस की बातें मत करिए। किसके यहाँ बात हो रही है? मैं तो देख लिया। हेलो, जब मैं सामने और किसके यहाँ से आवाज आ रही है? ये बना दो जो ये कौन बात कर रहा है भाई? विशाखा? यस मैम। बेटा ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है इतनी? मैम अभी तो भूमिका का माइक ऑन था बस, और तो मैं म्यूट कर रही हूँ, म्यूट। बिल्कुल भी अपना, जब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तब माइक ऑन करिए बस अपना। आप पता है मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, ये सारे रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी, इस चीज का आप ध्यान रखिए। केवल आप तो इस समय स्टडी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, फालतू की बात करनी है तो आप लेफ्ट हो जाइए बिल्कुल। समझ में आ रहा है बेटा?
रिजर्वेशन वाली बात आपको क्लियर हो गई। इसलिए अब ये आपको मार्क्सवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा क्लियर हो गई। मार्क्सवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा क्लियर है। अब देखो, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा में एक बात